श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो आप टीवी और मोबाइल पर देख पाएंगे वह 1 अक्टूबर से देव पितर शिव महापुराण कथा है जो राजस्थान कोटा में शुरू होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं श्राद्ध पक्ष लग गया है और श्राद्ध पक्ष जो है 16 दिनों का होता है और इन 16 श्राद्ध में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन कौन से विशेष उपाय बताए हैं हम एक एक करके आपको सभी उपाय बताने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने आपको 3 उपायों की जानकारी दी थी और इस वीडियो में भी हम आपको 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं जो आप इन 16 श्राद्ध में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय काफ़ी विशेष हैं और गुरुजी ने पिछले वर्ष जो 16 श्राद्ध शिव महापुराण कथा हुई थी उस कथा में इन उपायों की जानकारी दी थी। तो इस छोटे से वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस वीडियो में हम आपको एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है ऐसी अवस्था में करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं जिसे करने की शुरुआत आप कल से मतलब 30 सितंबर से ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध के धन प्राप्ति उपाय, श्राद्ध के पितरों को तृप्त करने वाले उपाय और श्राद्ध में एक विशेष नौकरी प्राप्ति उपाय किया जाता है उस उपाय की जानकारी देने वाले हैं। 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष की पितृमोक्ष अमावस्या के साथ श्राद्ध पूर्ण हो जाएंगे तो उससे पहले आप इन उपायों को जरूर करें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण की कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था श्राद्ध पक्ष में 2 पुड़ियों का बहुत प्रमाण है। एक के ऊपर एक आपको 2 पुड़ी रखना है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर या फिर खीर रख देना है। अगर आप पुड़ियों की जगह रोटी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। आप 2 रोटियों के ऊपर भी थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर या फिर खीर रख के उसे आप अगर गाय को दे देते हैं तो ऐसा अगर कोई नारी कर देती है तो वह अपने साथ साथ 2 कुलों को तार देती है। मतलब उसके मायके और ससुराल पक्ष में जो पितृ हैं उनको तृप्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों पक्षों को इसका पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जो आप इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, रात्रि को 1:30-2 बजे नींद खुल जाती है, रात को भूख लगने लगती है, ऐसा तभी होता है जब आपका पितृदोष प्रबल होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गुरुजी ने कहा है आपके पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं तो आपको एक विशेष उपाय करना है जो कि शिव महापुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार आता है। आपको 21 दूर्वा लेना है और 21 दूर्वा को अपने घर में जो मटका होता है, पानी का परिंदा होता है, मतलब जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं उसके नज़दीक एक कटोरी रख देना है। उस कटोरी में थोड़ा सा चावल रख लेना है और 21 दूर्वा को आपको उसमें रख देना है। 21 दूर्वा मतलब एक साथ रखें। आपको 7 गांठ लगा देना है। अब गांठ लगाने के लिए इन दूर्वा में आप दूर्वा का ही उपयोग कर सकते हैं। 7 गांठ लगा दें 21 दूर्वा में। इसके बाद आप 5 या 7 दिन इसे वहीं पर रखे रहने दें। 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होने लगेगा और आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सब मंगल होना शुरू हो जाता है। 5 से 7 दिन बाद दूर्वा कोई नदी या तालाब में छोड़ सकते हैं और चावल के जो दाने हैं उन्हें आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। इस उपाय को करने की शुरुआत आप वैसे श्राद्ध में कभी भी कर सकते हैं पर 30 सितंबर काफ़ी अच्छा दिन है, इस दिन से भी आप इस उपाय को करने की शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं या फिर किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक विशेष उपाय करना है। नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना ही है पर इस श्राद्ध पक्ष में आपको काली तिल को पीसकर उसे जल के पात्र में डाल देना है और इसके बाद आपको इस जल कलश में जिसके अंदर काली तिल है उसे अपने पानी के परिंदे के पास जौन सा स्थान पितरों का होता है वहाँ पर रख देना है। मतलब सभी के घरों में जो पानी का परिंदा होता है, पानी का पात्र होता है, जहाँ पर आप अपने किचन में पानी रखते हैं वह पितरों का भी स्थान होता है। और आपको इस कलश जिसके अंदर आपने पिसी हुई काली तिल डाली है इस कलश को उसी पात्र के पास रख देना है। एक रात्रि रखे रहने दीजिए। इसके बाद अगले दिन बेलपत्र का वृक्ष या फिर वट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, इन तीनों वृक्षों का जो मैंने आपको बताया, बेलपत्र, वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, इन तीनों के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आपको इस जल को जिसके अंदर काली तिल पिसी हुई है उसे अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको अपनी कामना और साथ ही पितरों का स्मरण जरूर करना है। कामना कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए और भोलेनाथ चाहेंगे तो 3 माह के अंदर आपकी नौकरी कहीं ना कहीं जरूर लग जाएगी। यह विशेष उपाय करने की शुरुआत आप 30 सितंबर से कर सकते हैं पर 1 अक्टूबर को रविवार होने की दशा में आप पीपल के वृक्ष के नीचे यह जल मत छोड़िएगा क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। ऐसे में आप
यदि 30 सितंबर को यह उपाय कर रहे हैं तो आप अगले दिन मतलब 1 अक्टूबर को बेलपत्र या वट वृक्ष के नीचे, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर जल छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 अक्टूबर को उपाय करेंगे तो अगले दिन जो है वह आप पीपल में भी छोड़ सकते हैं 2 अक्टूबर को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस दिन सोमवार होगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।